श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है, साथ ही साथ शनिवार का दिन पड़ रहा है। तो इस सुंदर से संयोग पे अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, भाई बहन में होती हो, सास ससुर में होती हो, या फिर घर में आपके लड़ाई का ही माहौल होता है, तो आप सभी को तुलसी माता के 2 पत्ते के साथ में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करता है। कभी भी आपके घर में कोई क्लेश नहीं होगा, कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी और परिवार तो आपका हमेशा खुश ज़रूर रहेगा। ठीक है ना। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना। देखो, इससे पहले भी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने समझाया था और यहाँ पे भी समझा रहा हूँ कि 2 नियम पहले तो एकादशी का समझ लो, उसके बाद उपाय कोई भी किया करो, है ना। पहला नियम क्या कहता है? एकादशी के दिन तुलसी माता का पत्ता हो या फिर किसी भी वृक्ष की कोई भी टहनी, कोई भी पत्ता हो, कुछ भी हो, हमें नहीं तोड़ना चाहिए, ना तो हाथ लगाना चाहिए। पहली नियम। दूसरा नियम है, किसी भी वृक्ष के अंदर आप जल समर्पित कर सकते हो, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में कभी भी जल समर्पित नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। तो पहले तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अब हमें लेना होगा इस उपाय के लिए 2 पत्ते तुलसी माता के। आप कहोगे भैया अभी आपने पहला नियम समझाया कि तुलसी माता का पत्ता हो या फिर किसी भी वृक्ष का पत्ता हो, हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अब कह रहे हो 2 पत्ता लेना है, इसका क्या मतलब है? 2 पत्ता लेना तो है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 2 पत्ता आपको तोड़ना है ना। लेने का मतलब है किसी भी वृक्ष के नीचे तुलसी माता के जाओगे तो नीचे आपको पड़े हुए बहुत सारे पत्ते नजर आएंगे, उनमें से कोई भी 2 पत्ता उठा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा तरीका समझो। मान लेते हैं तुलसी माता का ये 2 पत्ता आप लोगों ने लिया। अरे ऐसे ही तो होता है तुलसी माता का पत्ता, कि अलग होता है? ऐसे होता है। तो मान लो ऐसे लिया। अब इतना लेने के बाद में आपके पास में होना चाहिए हल्दी। क्या होना चाहिए? हल्दी। नियम क्या कहता है कि हल्दी से हमें क्या है, उन दोनों व्यक्तियों का, जिन भी 2 लोगों में घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हमें तुलसी माता के पत्ते के ऊपर उनका नाम लिखना चाहिए। बट तुलसी माता का पत्ता इतना बड़ा तो होता नहीं है कि आप नाम लिख पाओ, है ना। तो इसीलिए एक दूसरा तरीका क्या है कि एक तुलसी माता के पत्ते के ऊपर आप अपने नाम की बिंदी लगा दो और जो दूसरा तुलसी माता का पत्ता होगा उसमें उस व्यक्ति के नाम की बिंदी लगा दो जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अब देखो, ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे पूरा नाम, पूरा गोत्र नहीं बोलना, सिर्फ नाम ही बोलना। तो पहली बिंदी अपने नाम की, दूसरी बिंदी जिससे लड़ाई होती है उसके नाम की। इन दोनों पत्तियों को लेकर के हाथों में तुलसी माता की 7 परिक्रमा करोगे। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करके, और उसके बाद में यही दोनों तुलसी माता के पत्तों को तुलसी माता के ही जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके जो व्यक्ति समर्पित करता है, घर में कभी क्लेश नहीं होते। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आप अपने घर में लगे हुए तुलसी माता के पत्ते को या पौधों को कभी सूखने मत देना। जिन भी लोगों के घर के तुलसी माता के पत्ते सूख जाते हैं, उनके घर में नजर टोने लगता स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर जैसे ही तुलसी माता का पौधा सूखने लगे, आपको लगे कि अब ये नहीं बड़ी होंगी या ये नहीं हरी भरी होंगी, तो दूसरा पौधा ले आओ। जिन भी लोगों के घरों में हरा भरा रहेगा, उनके घर में कभी नजर नहीं लगती है। ठीक है ना, समझ रहे हो? चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र बेल पत्र के साथ में। बहुत ही आसान सा तरीका है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर की आपकी कोई भी ऐसे व्यक्ति की कोई भी ऐसी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है, उन्होंने बहुत उपवास कर लिए हैं, बहुत व्रत कर लिए हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी बेल पत्र की। कितनी? मात्र 1 बेल पत्र, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 बेल पत्र लीजिए। बेल पत्र को लेने के बाद में आपको फिर इस तरीके से लेना है तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल भरो। एकादशी का दिन है, जल के अंदर गंगा जल डालना क्या होगा? अनिवार्य हो जाएगा। अब साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ती है घी की। ध्यान रखिएगा, घी जो इस्तेमाल करोगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए और उसके बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में।
मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, तो जो आपके पास में घी है उस घी का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे से, जितना अच्छे से कर सकते हो घी का लेपन करिएगा। घी का लेपन करने के बाद में पहले आप बेल पत्र को घी के ऊपर रखेंगे और फिर इसी बेल पत्र को यहां से उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर एक लोटा जल यहां जब समर्पित करेंगे, एक नाम आपको बोलना है इस षटतिला एकादशी पे, और वो नाम होगा चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, जो काफ़ी दिनों से आपकी अधूरी चल रही हैं, पूरी ही नहीं हो पा रही, वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा। कहाँ पे? अपने ही घर पे करना। लेकिन क्या फ़ायदे हैं उससे पहले आप सभी को पता है कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली में एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर 26 जनवरी रात 12 बजे तक चल रहा है। अभी तक 375 लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। अगर आपको भी ऑफर का लाभ उठाना है, 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप खरीदते हैं तो इसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो आपको 5 मुखी के 2 रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक तो आपको 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक आपको मैं देने वाला हूं रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो लेट मत करिए, जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस भेजिए और आपके घर पर रुद्राक्ष भेज दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक, चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, लाल चंदन यहां पे दिख गया तो आपको समझना चाहिए यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगा। अगर आपके घर में क्लेश होता है, आपके घर में लड़ाई होती है, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए हम सभी को क्या लेना है? इस प्रकार से लाल चंदन लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा। लाल चंदन के साथ में आपको लेना है इस प्रकार से बेलपत्र। अब बेलपत्र के ऊपर लाल चंदन को नहीं लगाना है, लेकिन तांबे के लोटे में आपको जल को भर करके, गंगा जल को डाल करके, और अब पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, यहां पे एक चीज समझेंगे, आपको पता है कि महादेव का परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, तो मैंने एक स्थान बताया है लड़ाई झगड़े का, और वो स्थान होता है ये वाला। अरे होता है कि नहीं? तो आपके पास में जो लाल चंदन है, सबसे पहले उस लाल चंदन का लेपन माता के हस्त कमल पे आपको करना है। नाम आपको याद होगा, कौन से नाम से करोगे? आशुतोष महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से? आशुतोष महादेव के नाम से आपको लाल चंदन का लेपन करना है। और फिर आप सभी को जो एक बेलपत्र मैंने बताई है, उस एक बेलपत्र को इसी लाल चंदन के ऊपर माता के हस्त कमल वाले स्थान पे समर्पित करके, और फिर एक लोटा जल मात्र समर्पित करने से हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। जब भी घर में लड़ाई झगड़ा हो, आपको ये नहीं देखना है कि ये दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, आप बस आशुतोष महादेव के नाम से जल चढ़ाना शुरू कर दो। आपके घर में से लड़ाई झगड़े कहाँ गायब होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो 3 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि माफ़ करना, जो कि आप सभी लोगों को करना होगा। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। आज के टाइम पे हर एक फैमिली की प्रॉब्लम होती है कर्ज को लेकर। तो देखो, जब कर्ज की बातें आती हैं, धन की बातें आती हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, या अपने घर में रख दो, या व्यापार वाले स्थान पे रख दो, आपकी तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी। इतनी ताकत होती है 7 मुखी रुद्राक्ष में। ठीक है ना, करिएगा। अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए? हमें मात्र 2 लौंग लेना है, बहुत ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 लौंग लीजिएगा। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, और जल के ही अंदर आपको गंगा जल डालना है। जो मैंने आपको 2 लौंग दिखाए हैं,
उन दोनों लौंगों को आप इसी कलश के अंदर डाल देंगे, डिप कर देंगे और फिर आप इस कलश के पूरे जल को उठाइएगा और कहाँ पे लेके जाएंगे? आपके घर के आसपास में कोई भी वट का पेड़ होगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उसका भोग अगर आप वटकेश्वर महादेव के नाम से शनिवार के दिन पड़ने वाली एकादशी पे आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी कर्ज को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में जरूर होगा। साथ ही साथ 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लीजिए। मेरी बात मान लीजिए, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, जो भी समझना है, लेकिन आप 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर से जरूर धारण करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। नंबर एक बार और आप नोट कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए। तो पसंद आई हो वीडियो, लाइक करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।